फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। और अभी तक हम जो बुक डिस्कस कर रहे थे फॉर ए लॉन्ग टाइम, थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और इसका हमारा सारा चैप्टर हमने ये पढ़ा कि पहला जो चैप्टर था वो था विचार के बारे में। यानी कि ये जो टोटल किताब है, ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपनी सोच से, देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि कैसे हम अपनी सोच के बीज को बढ़ाकर उसको पैसे की पेड़ बना सकते हैं। हमारी एक सोच की बीज हमारे लिए ढेर सारा पैसा ला सकता है, और वो कैसे ला सकता है उसी के बारे में ये टोटल किताब है। और इसमें जैसे कि सबसे पहले देखिए, धन, अगर हम इसको ओवरऑली समझें तो धन क्या है? ये एक वाइब्रेशन है, और हम सब क्या हैं? एक वाइब्रेशनल बीइंग है, ठीक है। और हमारे अंदर दो मस्तिष्क है। हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो जब हम कॉन्शियसली धन के विचार को अपने माइंड में रोपते हैं, पहले उस बीज को जब पहले हम बोते हैं, तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड जब उस बीज को बढ़ाने में लग जाते हैं, तो हमें अमीर बनने में और बन के रहने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कैसे काम करते हैं? देखिए, कॉन्शियसली हमें एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, एक मास्टर माइंड की शक्ति बनानी पड़ेगी, एक संगठित नियोजन, एक योजना बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। और उस हिसाब से हमें अपने लिए कुछ मास्टर माइंड चुन के उनकी सलाह को लेके हम वर्कआउट करेंगे। ये काम हम कॉन्शियसली करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे मदद करेगी? जब हमारी इच्छा शक्ति उसमें जागरूक होगी, उस विचार के लिए जब हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उस इच्छा शक्ति को हम दृढ़ता के साथ उसको अप्लाई करेंगे, देन हम अपने अवचेतन मन को समझेंगे, अपने मस्तिष्क कैसे काम करता है समझेंगे, और उसकी जो प्रणाली है उसको जब हम अप्लाई करेंगे, यानी कि उस वाइब्रेशन में जब हम वाइब्रेट करेंगे, तो धन हमारे और अपने आप आकर्षित होने लग जाएगी। और देखिए, इसमें हमने सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जैसे हम विचार ही वस्तु है, उसको, देन इच्छा है, देन आस्था है, देन आत्म सुझाव है। आत्म सुझाव एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए हम अपने अवचेतन को जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। देन व्यक्तिगत अनुभव है, कल्पना है, संगठित नियोजन है, निर्णय है, दृढ़ता, मास्टरमाइंड की शक्ति, सेक्स के रूपांतरण, अवचेतन मन, मस्तिष्क, छठी इंद्रिय, और एट द एंड हमने ये देखा कि भय के जो 6 भूत होते हैं उनको हम अपने अंदर से कैसे हटाएं ताकि हम पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये टोटल जो चीज़ें हैं इस किताब में हमें मिलेंगी थिंक एंड ग्रो रिच में। देखिए, आपको बहुत सारे बुक रिव्यू मिलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि किताब पढ़ लेने से क्या आप सिर्फ अमीर बन जाएंगे, या फिर आप सिर्फ सोच लेने से अमीर बन जाएंगे। देखिए, किताब को सिर्फ उसके कवर को देख के या फिर सिर्फ उसका नाम को देख के खुद ब खुद ये डिसाइड मत कीजिए कि किताब किसके बारे में है, या फिर ये हमें सही में अमीर बना सकता है या नहीं। कुछ भी जज मत कीजिए, कुछ भी जज मत कीजिए। किताब के अंदर जाइए, हर एक चैप्टर के अंदर जाइए। देखिए, बहुत से लोग इसमें आर्गुमेंट करते हैं कि क्या सिर्फ हम सोचने से काम हो जाता है, या फिर सिर्फ सोच के क्या कोई अमीर बन सकता है। देखिए, किताब को पहले पढ़िए, एग्जैक्टली इसमें है क्या, सोच की क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, थॉट क्या होती है, इच्छाएं क्या होती है, ये सारी चीज़ों को आप इस किताब में आपको मिलेंगे, ताकि आप डिसीजन ले सकें, ताकि आप सही में धन को लेके आपकी जो पहले से आपकी जो प्रोग्रामिंग है, पहले से आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, ये होता है, ये अच्छे से नहीं मिलता,
जैसे देखिए बहुत सारे थॉट प्रोसेस है हमारे अंदर अमीर और अमीरी को लेके कि अमीर बनना एक तकदीर की बात होती है, ये एक हर कोई अमीर नहीं बन सकता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। बहुत सारे पैसे को लेके बहुत सारे लिमिटेशंस हमारे अंदर है, जो कि ये किताब उस लिमिटेशन को हटाएगी। सो किताब के थ्रू ज़रूर जाइए, हर चैप्टर के थ्रू ज़रूर जाइए, मेरे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे उन चैप्टर के थ्रू जाने के लिए। और अगर आपको किताब चाहिए तो मेरे दिए हुए लिंक से आप खरीदिए और बुक्स को ज़रूर पढ़िए। देखिए बुक्स पढ़ना और उसको सही में समझना, इन दोनों में अंतर होती है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि बहुत बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो ग्रोथ नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखिए ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर किसी को कुछ जान जाए तो हम लोगों के सामने बोल पाएँ उसके लिए पढ़ रहे हैं, या फिर सही में हम बुक को अपने ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हर किसी का जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग होता है, हर किसी का बुक पढ़ने का नज़रिया अलग होता है, हर किसी का हर वो चीज़ उसका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उसका अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप किसी के बात पर मत जाइए, किसी को सुन के मत इधर उधर मत होइए, आप किताब के थ्रू जाइए और उसको एनालिसिस कीजिए, और मेरी वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। सो इसी के साथ हम ये बहुत ही बेहतर से बेहतर किताब को हम ख़त्म कर रहे हैं, और हम ये पढ़ना चाहेंगे। ये किताब के एंड में ये लिखा है, आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वो बना सकते हैं जो आप इससे बनाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये किताब के एकदम एंड में है, जिसको हम अक्सर स्किप कर जाते हैं, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात ये है ना। अगर हम सिर्फ इतनी सी बात को अगर हम याद रखते हैं कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं, तो सोचिए हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर हो सकती है। सो किताबों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, सो मच अप्रिसिएशन। आई रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और एक किताब मैं आपके लिए लेके आऊँगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।